अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुलम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में आपकी दरसी किताब गुलिस्तान अदब का जो हिस्सा नसर है उसका सबक नंबर 5, जिसका नाम है सुकून की नींद। इस सबक का खुलासा बड़ी ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो सबक से मुताल्लिक यानी इस सबक का खुलासा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसान ज़बान में बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के एतबार से ये सबक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर मुख्तसर अफ़सानों से मुताल्लिक सवालात जो है मुख्तसर अफ़सानों से मुताल्लिक खुलासे जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे, तो एग्ज़ाम के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक आज़ीज़ाना मुफलिसाना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए बगैर वक्त जाया कि शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि सबक का खुलासा आपको किस तरीके से लिखना है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबक का नाम है सुकून की नींद। इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का इल्मिया है, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और दौलत हासिल करने के लिए वो अपना सुकून, सेहत और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है। यानी इंसान जो है दौलत के पीछे भाग रहा है अंधाधुंध, और उस दौलत को पाने के लिए वो अपना सुकून खोता चला जा रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र इस सबक के अंदर किया गया है। ये कहानी एक मुल्क हवा की बादशाह की है, जो मरते वक्त जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। अब मुल्क हवा का एक बादशाह है, वो अपने बेटे को मरते वक्त ये नसीहत करता है कि बेटा जो महल के सारे दरवाजे खोल लेना, मगर वो दरवाज़ा कभी ना खोलना, क्योंकि सुरंग वाला जो दरवाज़ा है वो कभी मत खोलना, क्योंकि उस सुरंग वाले दरवाजे में पानी, मिट्टी, हवा और आग जो है वो एक साथ कैद है। यानी ये नसीहत करता है। अब आगे क्या होता है, बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से रहा ना गया, आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल ही दिया और उसमें दाखिल हो गया। अब बादशाह का जब इंतकाल हो जाता है तो शहजादा जो था उससे रहा ना गया और उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। जहाँ उसे दो तरह के आदमी मिले, एक वो जो जी रहे थे, दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। अब जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ दो तरह के आदमी मिले, एक तो वो जो जी रहे थे और दूसरे जो जीते जी मर रहे थे। वजह मालूम करने पर पता चला कि इस मुल्क में वही जिंदा रह सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। अब जब वहाँ पर उसने वहाँ के लोगों की परेशानी जानी, उनका परेशानी का सबब जाना, तो उसे पता चला कि यहाँ जो है सारी ज़रूरतें किससे पूरी होती हैं, पैसे से पूरी होती हैं। शहजादे ने दुआएं मांगी और हवा की देवी को बुलाया। तो बस फिर क्या था, शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुलाया। जब देवी आई तो उसने कहा कि वो उनको रुपए पैसे से मालामाल कर दे, ताकि सब आराम और सुकून से रह सके। अब जब देवी आई तो शहजादे ने देवी को कहा कि ये जो सभी लोग हैं काफ़ी परेशान हाल हैं, इनकी परेशानी दूर की जाए, इन्हें रुपये पैसे से काफ़ी मालामाल कर दिया जाए, ताकि इनकी परेशानी जो है दूर हो जाए और सभी सुकून से रह सके। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसा ही किया। फिर क्या था, दूसरे दिन उस मुल्क के लोग जब सोकर उठे तो देखा कि उनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। बस देवी ने जो है शहजादे की डिमांड को पूरी किया और दूसरे दिन ही जब लोग सोकर उठे तो सभी के तकियों के नीचे क्या मिला, 2-2 लाख रुपए सभी को मिले। यानी सभी लोग जो है अमीर हो गए। मुल्क हवा का हर एक आदमी मालदार हो गया, मगर अब मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया। अब हाँ, उस मुल्क की हवा यानी उस मुल्क के सभी लोग क्या हो गए, अमीर हो गए। लेकिन उसका सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने अब मजदूरी करना छोड़ दिया। यानी मजदूरों ने मजदूरी करना छोड़ दिया, लोगों ने कल कारखानों में काम करना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बंद हो गया, उत्पादन बंद हो गया। कारखाने बंद होने लगे तो सामान दूसरे मुल्कों से आने लगा। अब जैसे जाहिर सी बात है, जब लोगों ने काम करना बंद किया तो कारखाने बंद हो गए, और कारखाने बंद हो गए तो जो सामान जो है बनना बंद हो गया। तो सामान की अब जो है डिमांड पूरी करने के लिए अब दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाया जाने लगा। मुल्क के लोग बेकार हो गए, बाहर के मुल्कों ने चीज़ें महंगी कर दी। अब खुद मुल्क के जो लोग थे वो तो बेकार हो गए, वो तो खाली बैठे रहते थे, क्योंकि पैसा उन्हें बिना काम के ही मिल जाता था। अब जो चीज़ों की डिमांड पूरी करने के लिए बाहर के मुल्कों से चीज़ें मंगाई जाने लगी, तो बाहर के मुल्कों ने क्या किया, चीज़ें महंगी कर दी। हुकूमत के होश उड़ गई। हुकूमत ने दानिशमंदों को जमा करके बहस व मुबाहशा कराया। अब हुकूमत सरकार जो थी, सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। तो फिर सरकार ने क्या किया, वहाँ मुल्क के हवा के जो दानिशमंद अक्लमंद जो लोग थे उन्हें इकट्ठा किया और कहा कि भाई ये जो परेशानी है इससे किस तरीके से निजात पाई जा सके, इस पर थोड़ा सा उन्होंने मंथन किया, मेडिटेट किया उन्होंने। तो क्या होता है
और आखिरकार ये तय हुआ कि चूंकि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपए निकलेंगे। अब काफ़ी वहाँ पर जो अक्लमंद दानिशमंद लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जैसा कि बादशाह की डिमांड पर देवी ने क्या किया था, देवी ने ये कहा था कि सभी जो रात को सोकर उठेंगे तो दूसरे दिन उन्हें पैसे मिलेंगे। तो अब क्या किया जाए, तो इसका एक ही इलाज है, इसलिए लोगों को रात को सोने ही ना दिया जाए। तो अब इसका एक ही इलाज है कि जैसा कि लोग रात को सोते हैं तभी दूसरे दिन उनको क्या है, तकिए के नीचे पैसे मिलते हैं। तो अगर देवी की बात के मुताबिक अगर इन लोगों को सोने ही ना दिया जाए तो फिर इनके पास सुबह जब उठेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वही बात है, दोबारा इनको काम करना पड़ेगा, मजदूरी करेंगे, लोग कारखानों में जाएंगे, तो वही सिस्टम जो है हमारा दोबारा से बरकरार रहेगा, चालू रहेगा। तो ऐसा कर लिया जाए, इस तरीके से ये फैसला जो है वो लिया जाता है। हुकूमत ने मुल्क के साइंसदानों से ऐसी दवा ईजाद करने को कहा जो लोगों की रातों की नींद छीन ले, और साइंसदानों ने ऐसी दवा ईजाद कर ली और फिर यह इंजेक्शन लगाया गया। अब फिर बाद में हुआ कि इन लोगों को जगाया कैसे जाए, इन लोगों को रात को किस तरीके से सोने ना दिया जाए। तो ये डिसाइड किया गया, ये तय किया गया कि एक ऐसा इंजेक्शन, एक ऐसी दवा ईजाद की जाए जिससे लेने के बाद में इन लोगों को नींद ना आए, रातों की नींद इनकी छिन जाए। तो फिर उसके इसलिए क्या करते हैं, वो साइंसदान जो थे, वो वैज्ञानिक लोग जो थे, वो एक ऐसी दवा बनाते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जिसे लगाने के बाद में जो है नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से इंजेक्शन का जो है इन्वेंशन किया जाता है, आविष्कार किया जाता है। जिसको भी ये इंजेक्शन लगाया जाता कई महीनों तक नींद ना आती। अब जिसको भी वो इंजेक्शन लगाया जाता तो फिर उसे नींद नहीं आती। इन इंजेक्शनों को सरकारी अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया गया, और सभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वहाँ पर क्या किया गया, ग्लूकोज के नाम से वहाँ पर इन इंजेक्शंस को पहुँचाया गया, और लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाए गए। और जिसको एक दफ़ा ये इंजेक्शन लगा दिया गया, अब उसकी जो है रातों की नींद उड़ गई, यानी उसको रात को नींद नहीं आती। अब रात को नींद नहीं आती तो सुबह जब वो रात को नींद नहीं आती तो उसे सुबह जो है अपने तकिए के नीचे पैसे नहीं मिलते। तो इस तरीके से वापस जो लोग पहले जो गरीब थे वो वैसे के वैसे उनके हाल जो है वापस जो है ख़राब होने लगे। ये दवा आधी से ज़्यादा आबादी को लगा दी गई। बस फिर क्या था, उन लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया, और यूँ हुकूमत ने एक बड़ा मुफलिस तबका जो है तैयार कर लिया। बस अब इस तरीके से आधी से ज़्यादा आबादी को जब वो इंजेक्शन लगा दिया गया तो लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया। लोग रात को सोते नहीं थे, अब सोते नहीं थे तो सुबह उनको जो तकिए के नीचे पैसे नहीं मिलते थे। तो इस तरीके से लोग जो है वापस गरीब हो गए। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और उन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। अब जो हुकूमत के जो सरकारी जो लोग थे, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए थे, तो वो क्या थे, वो तो बड़े आराम से सोते थे और उन्हें सुबह उठते ही क्या 2-2 लाख रुपए उन्हें अपने तकिए के नीचे मिल जाते थे। तो वो तो काफ़ी अमीर होते गए, और जो बेचारे गरीब लोग थे, अब उनको जब इंजेक्शन लगा दिया गया तो उनको रात को नींद नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह से अब सुबह उनको पैसे जो है नहीं मिलते थे। वो लोग खुश थे कि जब चाहें दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को कंगाल बना सकते थे। अब जो हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए थे, तो वो काफ़ी खुश थे कि वो इस बात के लिए खुश थे कि वो चाहें किसी को भी अब गरीब कर सकते हैं, किसी को भी कंगाल बना सकते हैं इंजेक्शन लगाकर। लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई कि वो जिसके काट लें तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाए। अब देखो, उस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उन लोगों, यानी जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया गया था, उन लोगों के खून में एक तासीर पैदा हो गई कि अगर वो लोग किसी इंसान को काट लें तो वो इंसान जो है बगैर तड़पे मर जाए। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है उनके खून में पैदा हो गया। अब अमीर खौफ की वजह से रातों को जागने लगे। अब ये खौफ जो है अमीरों में पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये लोग हमें काट लेंगे तो हम बिना तड़पे क्या मर जाएंगे। तो अब इस डर के कारण रात को वो जागने लगे। अंजाम ये हुआ कि बरसों बाद जब शहजादे का उस मुल्क से गुजर हुआ तो उसने देखा कि उस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सोने की नींद दे दे। अब देखो, बेचारे वो जो गरीब लोग थे उनको तो इंजेक्शन लगने की वजह से नींद नहीं आती थी, और जो अमीर लोग थे वो इस डर से नहीं सो पा रहे थे कि कहीं वो गरीब जो नादार लोग हैं वो उन्हें काट ना ले, अगर वो उन्हें काट लेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सभी जो है, पूरे मुल्क के जो सभी लोग थे वो अब जागने लगे थे और काफ़ी बेचैन रहने लगे थे। तो बाद में जब वो शहजादी का वहाँ से गुजर होता है और वो देखता है कि सभी लोग काफ़ी बेचैन हैं, तो इस तरीके से इस सबक में ये बताया गया था कि किस तरीके से इंसान जो है पैसे की चकाचौंध में खो गया है और पैसे पाने के चक्कर में वो अपना सुकून जो है खोता चला जा रहा है। तो बड़ा प्यारा सा सबक था और बहुत ही आसान ज़बान में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर एग्ज़ाम में इस सबक से मुतालिक सबक का खुलासा आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसान ज़बान में आप अपना जवाब दे पाएंगे। तो ये था वीडियो आज का।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।